चल भाई बोल, क्या बात है? क्या रिपोर्ट लिखना है तुमको? सर, मैं एक आदमी को 1000 रुपया दिया था। अभी उससे मांगता हूँ तो वो नहीं दे रहा है। तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है क्या कि तुमने उसको पैसे दिए थे? सर, वो मेरा रूम पार्टनर है, इसीलिए उस पर भरोसा करके पैसे दिया था और पैसे देकर कुछ प्रूफ नहीं लिया। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। अभी तुम जा सकते हो। मैं कल फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। यार, उसको पैसा देकर बुरी तरह फंस गया हूँ। अब क्या करूँ मैं? एक बार असलम चाचा के पास चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो नबील? चाचा, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। क्या बात है, बोलो। मैंने एक आदमी को पैसे उधार दिया था, अब वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है वो आदमी? वो मेरा रूम पार्टनर है। मुझसे गलती ये हुई कि पैसा देने के वक्त मैंने कुछ प्रूफ नहीं रखे। ओहो, तुमने बड़ी भूल कर दी। तो क्या मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? एक मिनट, मैं अभी उस आदमी से मिलता हूँ और मिलकर बात करता हूँ। भाई, तुम नबील से पैसे लेकर वापस क्यों नहीं कर रहे हो? कौन से पैसे? और तुम कौन होते हो मुझसे इसके बारे में पूछने वाले? देखो भाई, नाराज मत हो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट, बात तो सुनो पहले, फिर चले जाना। आओ यहाँ बैठो। देखो भाई, तुम इस दुनिया में अगर नबील का पैसा पचा भी लोगे तो अल्लाह से छुपा नहीं पाओगे। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, कल उसको क्या हिसाब दोगे? यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात और याद रखो, अगर तुम इस दुनिया में किसी का पैसा खाते हो तो ये हुकूकुल इबाद में शुमार होता है। अल्लाह ताला भी इसको माफ़ नहीं करेगा। थोड़े पैसों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा। माफ़ करना नबील भाई, मैं लालच में आ गया था और बेईमानी पर उतर आया था, लेकिन असलम भाई के समझाने पर मैं इस बड़ी गलती से बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, कल मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन वापस लेता हूँ।